नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माता जी का क्या नाम था? तो दोस्तों, ये माया देवी जी थी। गौतम बुद्ध जी की माता जी का क्या नाम था? तो दोस्तों, ये माया देवी जी हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो दोस्तों ये 563 ईसा पूर्व में हो जाएगा। जन्म कब है? तो दोस्तों 563 में हो जाएगा। पिताजी कौन है? तो राजा शुद्धोधन जी हो जाएंगे। माता जी कौन है? तो दोस्तों ये माया देवी जी हो जाएंगी। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इनको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये 13वें शिलालेख में है। ऐसा कौन सा शिलालेख है अशोक का जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि कलिंग युद्ध में अशोक विजयी हुए थे? तो दोस्तों ये 13वां शिलालेख हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये केरल में स्थित है। हमारा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? भारत के किस राज्य में है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, कहाँ बना हुआ है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में हो जाएगा। और इसी कोणार्क के मंदिर को ही दोस्तों ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ब्लैक पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये भी केरल में ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही इसी मंदिर के नाम हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। दिल्ली से तुगलकाबाद लेके अपनी राजधानी कौन सा बादशाह, कौन सा राजा गया था? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, आगे भी आपको ये प्रश्न देखने को मिल सकता है, इसलिए इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो दोस्तों ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बसाया था? तो दोस्तों आगरा शहर जो है ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी या आगरा को किसने बसाया था? तो दोस्तों ये सिकंदर लोदी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों ये कलकत्ता में थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जब भारत आज़ाद हुआ था तो गांधी जी कहाँ थे? तो दोस्तों ये कलकत्ता में हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो दोस्तों ये जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी जी हो जाएंगे। इन्होंने दोस्तों इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ ये संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से 11 हैं। जो हमारे भारतीय संविधान में नागरिकता दी गई है किन अनुच्छेदों में है? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि नागरिकता भारतीय संविधान के किस भाग में दी गई है? तो दोस्तों ये भाग 2 हो जाएगा। भाग 2 है और अनुच्छेद कौन से हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 5 से 11 हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। जो हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति थी, इसका अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। चलिए आगे देखते हैं।
अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी करते हैं। जो हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये राष्ट्रपति जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ये 550 हो जाएंगे। जो हमारी लोकसभा है इसमें अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों ये 550 हो सकते हैं। पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन इसमें दो जो एंग्लो इंडियन सदस्य होते थे राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते थे, उनको अब हटा दिया गया है। इसलिए वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों 550 हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो दोस्तों ये 250 हो जाएंगे। राज्यसभा में कितने? तो दोस्तों ये 250, और लोकसभा में कितने? तो ये 550 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल में है। जो हमारी माउंट एवरेस्ट चोटी है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये नेपाल में हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये नेपाल में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये तिब्बत में है। ये जो हमारी कैलाश मानसरोवर झील है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये तिब्बत में है। तिब्बत में अभी चीन का शासन चल रहा है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये भी कई सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। कैलाश मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये तिब्बत में हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो दोस्तों ये हिमालय है। जो हमारे भारत की सबसे नई पर्वत श्रृंखला या सबसे नए पहाड़ हैं, कौन से हैं नवीनतम? तो दोस्तों ये हिमालय हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो दोस्तों ये अरावली है। सबसे नवीन या सबसे नई कौन सी है? तो ये हिमालय हो जाएगी। और अगर सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी पूछी जाए, तो दोस्तों ये अरावली हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगी। ये जो हमारी वुलर झील है, ये कहाँ है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण झील है दोस्तों, डल झील। कई बार आपसे पूछा जाता है कि डल झील कहाँ पर है, तो दोस्तों ये भी जम्मू और कश्मीर में ही हो जाएगी। वुलर झील और डल झील दोनों कहाँ हैं? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ये जो सरदार सरोवर बांध है, किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है, तो दोस्तों ये गुजरात में हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? तो दोस्तों ये गुजरात राज्य में है। किस नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये MS स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों ये MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना गया है? तो दोस्तों MS स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया था, किस राज्य का गठन किया गया था? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है, इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का हुआ है। दोस्तों सभी प्रश्न महत्वपूर्ण थे, परीक्षाओं में पूछे हुए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।